अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफ़ा की मस्जिद में जाम शहादत नोश फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा। बुग़्ज़ अली निफाक की अलामत है, यानी जिसके अंदर भी बुग़्ज़ अली पाया जाता है वो मुनाफिक होता है, और हुब्ब अली ऐन ईमान है। तो 21 रमज़ानुल मुबारक योम अली की मुनासबत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं चंद हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा। चूँकि कोरोना बहुत अरूज पर है, इसलिए मसाजिद वग़ैरह में तकरीबात पर पाबंदी है, और हुकूमत ने बड़े सख्त ऐलानात कर रखे हैं। इसी तरह के ऐलान हुकूमत ने कुछ और लोगों के लिए भी किए हैं, कुछ फ़ैसले और लोगों के लिए भी किए हैं। तो चलें देखते हैं कि हुकूमत के इन फ़ैसलों पर कौन अमल करता है और कौन खिलाफ वर्जी करता है। तो देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। एनसीओसी ने यौम अली अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। मजालिस में एसओपीज़ पर सख्त अमल दरामद किया जाएगा, एनसीओसी का ऐसा कहना है। आपको खबर दें, एनसीओसी ने यौम अली अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी और मजालिस में एसओपीज़ पर सख्त अमल दरामद किया जाए। इससे पर बात करेंगे सबा बजीर से। सबा बताएगा क्या इक़दाम सामने आए हैं। जी बिल्कुल, यौम अली के हवाले से आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास जो है वो वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत रहा, और आज के इजलास में कहा गया कि कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से तमाम जितनी भी मजालिस हैं यौम अली के हवाले से जितने भी जुलूस हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मजालिस को सख्त एसओपीज़ के जरिए मजालिस। जी, तो देखा और सुना आपने ये ऐलानात, ये हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए। लेकिन देखते हैं कि इन ऐलानात पर कितना सख्ती से अमल करवाया गया, कितने डंडे बरसाए गए, कितने लोगों को जान से मारा गया, और क्या इस रश और हजूम के अंदर एसओपीज़ का ख्याल रखा गया। तो चले देखते हैं अगली वीडियो। बताएं कि कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर गामजन है, जबकि जुलूस सख्त सिक्योरिटी में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात जान लेते हैं पुलिस के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। आज यहाँ बिल्कुल यौम अली का जो मरकजी जुलूस है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैन ईरानियन के करीब पहुँच चुका है। जुलूस की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो तकरीबन 2500 से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने जुलूस में सिक्योरिटी में जो है वो हिस्सा लिया। अगर बात कर ली जाए तो जुलूस के अतराफ तमाम सड़कें गलियाँ जो है उनको मुकम्मल तौर के ऊपर सील किया गया। मेरे कब में आप देख सकते हैं जुलूस का हेड जो है और जुलूस की जो सिक्योरिटी है उसको सख्त हिसार में जो है वो लाया गया है। हुसैन ईरानियन के करीब जो है वो हम लोग पहुँच चुके हैं। जुलूस जो है वो भी अपने हमेशा की तरह मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैन ईरानियन के ऊपर जो है वो इख्तिताम पसीर होगा। मौके के ऊपर डीआईजी साउथ, डीआईजी ट्रैफिक भी मौजूद है, जिन्होंने तमाम इंतजाम का जो है वो जायज़ा लिया, और जो जितने भी स्काउट्स आप देख रहे हैं ये सब जुलूस की सिक्योरिटी में जो है वो पेश है यौम। जी, तो दोस्तों, ये है शहर कराची, जहाँ पर सख्ती के साथ एसओपीज़ पर अमल करते हुए ये इतना हजूम इकट्ठा हुआ, और हुकूमत के किए गए ऐलान को जूती की नोक पे रखा गया। लेकिन काश यहाँ पर ये लोग सुन्नी लोग नहीं थे। अगर ये ऐलान सुन्नियों के लिए होता तो शायद हम घर से भी ना निकलते। अफसोस कि हुकूमत की रिट यहाँ नज़र नहीं आ रही। कहाँ के हुकूमत के ऐलान जो इतना सख्ती से कह रही थी कि कोरोना आ रहा है जी, कोरोना आ रहा है, एसओपीज़ पर अमल करें।
कहाँ गई गवर्नमेंट के SOPs, कहाँ गए अहकामात, कहाँ गए आर्डर? ये सवाल पूछना मेरा हक बनता है। एक स्पेशल फ़िरके को नवाजने के लिए हुकूमत अपने आर्डर पर भी अमल नहीं करवा सकती। यौम अली हमने भी मनाया है। क्या रोड पे निकलकर यौम अली मनाना फ़र्ज़ है? ये अगर इनकी कोई फ़र्ज़ इबादत है तो ठीक है, अगर फ़र्ज़ नहीं है तो इसकी ज़रूरत क्या पेश आई? हमें तो फ़र्ज़ नमाज़ों से भी रोका गया मस्जिद में। पिछला रमज़ान तो आपके सामने था। जिस मस्जिद में 50 बंदे जाते थे वहाँ 10 बंदे जाने की इजाज़त नहीं थी। क्या हमने SOPs पे अमल नहीं किया? हमने हुकूमत के साथ तावन नहीं किया? पिछले दिनों जो लॉ एंड आर्डर नाफिज किया जा रहा था वो भी आप हजरात के सामने है। कितने लोगों की जानें गईं? कहाँ गए लॉ एंड आर्डर हुकूमत के? कैसी धंजियाँ उड़ाई गई? कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ कोई सुन्नी नहीं था। इसलिए एक्शन नहीं हुआ कि यहाँ कोई सुन्नी नहीं था। अगर सुन्नी होता तो अब तक कराची होता तो सेंट्रल जेल पहुँच गया होता। लाहौर होता तो कोट लखपत जेल में होता अब तक। और अगर पिंडी के शहर में होता तो अड्याला की हवाएं खा रहा होता। तो इसलिए हुकूमत से मेरी ये अपील है कि दोहरा मयार ख़त्म करें।